अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बात करने जा रहे हैं कैमरे के बारे में। कैमरा कहाँ, कैसे और किसने इजाद किया, इसके अलावा ये वर्क कैसे करता है, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। कैमरे की इजाद में सबसे पहला कदम एक चाइनीज़ फिलोसफर मोज़े ने उठाया। उसने साबित किया कि रोशनी जब एक छोटे से सुराख से गुजर कर दूसरी तरफ पड़ेगी तो अक्स उल्टा बनता है। उसने इस असूल के तहत कैमरा बनाने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहा। इसके बाद भी कई साइंटिस्ट ने इस पर कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहे। फिर 11वीं सदी ईस्वी में एक अरबी साइंसदान इब्नुल हैसम ने एक बहुत उम्दा किताब लिखी, जिसमें उसने ऑप्टिक्स और रोशनी वगैरह को डिस्कस किया। इब्नुल हैसम ने दुनिया का पहला ऑब्सक्योर कैमरा या पिन होल कैमरा बनाया। ऑब्सक्योर का मतलब होता है अंधेरा और कैमरे का मतलब होता है कमरा। ये लातीनी या ग्रीक जुबान के लफ्ज़ हैं। यानी जब रोशनी छोटे से सुराख से गुजरकर एक अंधेरे वाले कमरे में जाती है तो दूसरी तरफ तस्वीर बनती है। ये तस्वीर रंगीन होती है, लेकिन उसका मसला ये होता था कि वो तस्वीर उल्टी बनती थी। इसके अलावा ये कैमरा तस्वीर को कैप्चर नहीं कर सकता था। बस जैसे जैसे रोशनी आती वही तस्वीर नज़र आ रही होती थी। तो इसके लिए एक आदमी कमरे में जाता और हाथ से उस तस्वीर को नक्श कर लेता। सिवाय इसके तस्वीर को कैप्चर करने का कोई और तरीका नहीं था। फिर 11वीं सदी ईस्वी में ऑब्सक्योर कैमरा में शीशे लगा दिए गए, जिसकी वजह से तस्वीर सीधी बनने लगी। 16वीं सदी में जॉन जेन ने कैमरा ऑब्सक्योरा को लेकर एक छोटा और पोर्टेबल कैमरा बनाया, जिसको इस्तेमाल करना कदरे आसान था। दोस्तों, 18वीं सदी से पहले साइंटिस्ट को यह बात मालूम थी कि सिल्वर सॉल्ट को जब रोशनी के सामने रखा जाता तो वो काला पड़ जाता है। 1727 में जर्मन साइंटिस्ट जॉन हेनरिक शल्ज ने यह बात साबित की कि ऐसा सिर्फ यानी कि सिल्वर सॉल्ट काला सिर्फ रोशनी की वजह से पड़ता है। हीट और हवा का इसमें कोई रोल नहीं। इसी केमिस्ट्री को यूज करते हुए थॉमस वेजवुड ने पहली इमेज क्रिएट की, लेकिन वो इसे सेव करना नहीं जानता था। पहला कैमरा जो इमेज को परमानेंटली सेव कर सके, जोसेफ निस्फोरे नीस ने 1825 में बनाया। उसने पहली तस्वीर अपने विंडो से बाहर के मंजर की कैप्चर की। यह तस्वीर 8 घंटे में कैप्चर हुई। पहला फोटोग्राफिक कैमरा जिसे कमर्शियल यूज के लिए मैन्युफैक्चर किया गया था, अल्फोंसे जिरोक्स ने 1839 में इजाद किया। इसकी कीमत उस जमाने में 400 फ्रांक के लगभग होती थी और यह इमेज सिल्वर्ड कॉपर प्लेट पर कैप्चर करता था, लेकिन इमेजेस डिटेल और शार्प बनती थीं और इससे तस्वीर कैप्चर करने में 5 से 30 मिनट लगते थे। इस इजाद की देखा देखी दूसरे लोगों ने भी कैमरा बनाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से इसमें तरक्की आई और तस्वीर कैप्चर करने का टाइम 3 मिनट रह गया। 1885 में जॉर्ज ईस्टमैन, एक अमरीकी बिजनेसमैन ने फोटोग्राफिक फिल्म को इजाद किया। अपना पहला कैमरा कोडैक 1888 में लॉन्च किया। इसकी प्राइस कम थी और लोगों के लिए अफोर्डेबल था। 1900 में ईस्टमैन ने एक और कदम बढ़ाया और स्नैपशॉट के कॉन्सेप्ट के साथ कैमरा लॉन्च किया। यह बहुत मकबूल हुआ और इसके मॉडल 1960 तक सेल होते रहे। दोस्तों, ये फोटोग्राफिक फिल्म ही की इजाद थी जिसकी वजह से मूवी कैमरा कमर्शियली यूज होने लगा। उसके बाद ऑस्कर बारनाक ने 35 मिलीमीटर कैमरा बनाया, जिसकी प्रोडक्शन 1925 में स्टार्ट हुई। इससे यह फायदा हो गया कि कैमरे को आसानी से कहीं भी लेकर जा सकते थे और तस्वीरें कैप्चर कर सकते थे। पहला SLR कैमरा, सिंगल लाइन रिफ्लेक्स कैमरा, 1949 में आया। SLR कैमरा का बेनिफिट यह था कि फोटोग्राफर लेंस से देख सकता था कि क्या कैप्चर होने वाला है और फिर उसे कैप्चर कर सकते थे। इससे पहले TLR कैमरा भी मार्केट में आ चुका था। वो भी फोटोग्राफर को यही सहूलत देता था कि वो तस्वीर कैप्चर करने से पहले लेंस के जरिए व्यू देख सके। लेकिन उसमें मसला ये था कि पिक्चर जो कैप्चर होती थी वो असल व्यू से बड़ी डिफरेंट होती थी, जिसकी वजह से वो कैमरा ज़्यादा मार्केट में चल नहीं सका। इसके बाद इस फील्ड में एक और रेवोल्यूशन आया और ये रेवोल्यूशन था डिजिटल कैमरा। ये डिजिटल कैमरा कोडैक कंपनी के इंजीनियर स्टीव सेसन ने 1975 में बनाया। इसमें फोटोग्राफिक फिल्म यूज नहीं होती थी। ये कैमरा तस्वीर को इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में चेंज कर देता और इन इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को मेमोरी कार्ड पर सेव किया जा सकता था और किसी भी वक्त मेमोरी कार्ड से दोबारा इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को इमेज में कन्वर्ट कर सकते थे। ये मॉडर्न दुनिया की तरफ एक बहुत बड़ा कदम था। 2003 तक डिजिटल कैमरा की मार्केट फोटोग्राफिक फिल्म कैमरा की मार्केट से बहुत आगे निकल चुकी थी। पहला कैमरा फ़ोन
क्योसेरा विजुअल फोन VP210 जापान में रिलीज किया गया मई 1999 में। इसे उस वक्त मोबाइल वीडियो फोन कहा जाता था। इसके अंदर 1,10,000 पिक्सल फ्रंट फेसिंग कैमरा यानी कि 0.11 मेगापिक्सल कैमरा था और ये 20 JPEG डिजिटल इमेजेस सेव कर सकता था जिसे ईमेल के जरिए दूसरों के साथ शेयर भी कर सकते थे। इसके बाद सैमसंग SCH-V200 रिलीज किया गया साउथ कोरिया में जून 2000 के अंदर। इसमें TFT लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले यूज की गई और ये 20 डिजिटल फोटोज सेव कर सकता था और इसकी रेजोल्यूशन 3,50,000 पिक्सल यानी कि 0.35 मेगापिक्सल थी। कैमरा फोन्स इतने पॉपुलर हुए कि 2006 में तकरीबन पूरी दुनिया के आधे मोबाइल फोन्स के अंदर बिल्ट इन कैमरा था। 2010 में कैमरा फोन्स की तादाद 100 करोड़ तक पहुंच गई और आज तकरीबन हर सस्ते और महंगे मोबाइल के अंदर कैमरा मौजूद है। 2011 में पहला डुअल कैमरा मोबाइल रिलीज किया गया लेकिन ये ज़्यादा मकबूल नहीं हुआ। 2016 में जब iPhone 7 Plus डुअल कैमरा के साथ रिलीज किया गया तो ये कॉन्सेप्ट पूरी दुनिया में शोहरत पा गया और आज मार्केट में 5 कैमरों वाला मोबाइल भी आ चुका है। दोस्तों, अगर आपको बताएं कि बेसिक कैमरा कैसे काम करता है, पहले आप ये जान लें कि तकरीबन हर चीज़ रोशनी रिफ्लेक्ट करती है जिसकी वजह से वो हमें नज़र आती है। मतलब सूरज की रोशनी आप पर पड़ती है और आपसे टकराकर किसी दूसरे की आंख में जाती है और जिसकी वजह से वो आपको देख सकता है। अगर रोशनी आपसे टकराकर दूसरे की आंख में ना जाए तो आप उसे नज़र भी नहीं आएंगे। कैमरे के अंदर एक फोटोग्राफिक फिल्म होती है और उसके सामने शटर लगा होता है। जैसे ही आप तस्वीर कैप्चर करने के लिए कैमरे का बटन दबाते हैं तो शटर हट जाता है और रोशनी फोटोग्राफिक फिल्म पर पड़ती है और शटर फौरन बंद हो जाता है। फोटोग्राफिक फिल्म पर मुख्तलिफ केमिकल्स की वजह से तस्वीर के नेगेटिव्स कैप्चर हो जाते हैं जिसे बाद में दोबारा केमिकल प्रोसेस से गुजारकर पॉजिटिव इमेज या असल इमेज हासिल की जा सकती है। और डिजिटल कैमरा का मैं आपको बता चुका हूं कि रोशनी जब कैमरे में आती है तो उसे इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में चेंज करके मेमोरी कार्ड पर सेव किया जाता है और फिर मेमोरी कार्ड के इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को दोबारा इमेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी और इस वीडियो से आपकी मालूमात में इजाफा हुआ होगा। ऐसा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।